3 दिन में वही 70,000 ले लिया है। फिल्मी स्टाइल में जनता को लूटा जा रहा है। विनोद उरांव इलाज और ऑपरेशन के बाद महिला की मौत पर मचा बवाल। लोगों को याद आई अक्षय कुमार की फिल्म लोहरदगा। शहर के पतराटोली स्थित मधुर मेडिकेयर अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। घटना को लेकर परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मरीज की स्थिति पहले से गंभीर थी और समय रहते उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया था। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के कुटमू गांव निवासी संगम उरांव अपनी पत्नी राखी उरांव को पेट दर्द की शिकायत के बाद इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जांच के बाद चिकित्सकों ने आंत में गंभीर समस्या बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की हालत में सुधार होने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई। मृतका के परिजनों का कहना है कि मरीज की गंभीर स्थिति के बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए। उनका आरोप है कि जब हालत अत्यंत नाजुक हो गई तब उसे रांची रेफर करने का निर्णय लिया गया। परिजनों ने यह भी दावा किया कि महिला की मौत हो चुकी थी, इसके बावजूद उसे जीवित बताकर ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सीय उपकरणों के सहारे रांची भेजने की तैयारी की जा रही थी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी संख्या में लोग जुट गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई लोगों ने सोशल मीडिया पर चर्चित उस फिल्मी दृश्य का जिक्र किया जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और इलाज के नाम पर होने वाली कथित लूट पर सवाल उठाते नजर आते हैं। लोगों के बीच यह चर्चा भी होती रही कि वास्तविक जीवन में भी कई बार मरीज और उनके परिजन इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद उरांव सदर अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू कराने में सहयोग किया। इस दौरान उन्होंने निजी अस्पतालों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए रविवार सुबह 11 बजे कहा, लोहरदगा की जनता भोली भाली है। कुछ निजी अस्पताल इसका फायदा उठाकर फिल्मी स्टाइल में मरीजों और उनके परिजनों को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अस्पताल संचालक डॉ. विवेक कुमार मधुर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि मरीज की हालत पहले से गंभीर थी और उपलब्ध संसाधनों के तहत हर संभव उपचार किया गया। उन्होंने कहा कि स्थिति बिगड़ने पर बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए समय रहते रिम्स रेफर किया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। महिला की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है तथा स्थानीय लोग पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इलाज के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही हुई थी या नहीं। एक तरह से मर्डर हुआ समझे, डॉक्टर का लापरवाही के कारण। और आए दिन इस तरह का हो रहा है। लोहरदगा की जनता इतना भला भाला है कि क्या बताएं। यहाँ से हॉस्पिटल से लोग ठग फुसला के ले जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होगा कहते, उसके बाद में फिर वही लापरवाही, वही फिल्मी स्टाइल में कि डेट मरने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बड़ी दुखद घटना है। हमको सूचना मिला तो पहुँचे तो परिजन का ही कहना है। दूसरे दिन भी वही हालत हुआ, उससे ज़्यादा हो रहा है। वो लोग फिर भी बोल रहे हैं नहीं करेंगे, नहीं सकेंगे। ये सब भी नहीं बोल रहे हैं करेंगे ही। इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा लगेगा, डिमांड कर लिया। ऑपरेशन रूम का चार्ज जोड़ लिया 30,000, बाहर बेड का चार्ज अलग जोड़ लिया, जो भी लगेगा उसका अलग, नर्स का इतना, डॉक्टर विजिट इतना, इमरजेंसी चार्ज इतना। साला 500 में जो इसका ससुर है उस सुबह का चार्ज 500 लगता है, बोलता है 500 दिए 300 की जगह में। फिर नर्स लोग को का पढ़ा दिया। फिर हम ऊपर गए, अपना बीवी परेशान है तो बीवी के पास फिर साला तुरंत बुलाया, ये लोग का पैसा जरूरी है। उसके बाद फिर हमको 1,000 रुपया बोल रहा है जोड़ जाड़ के, नहीं 1500 लगता है, घंटा लगता है साला लोग ना। तो हम बोले कि ऊपर सास कहले कि नर्स को बोले तू कुछ नहीं बोली, तो लोग बोल रहा है कि नहीं लेके जाओ इसको रांची लेके जाओ। तो हम लोग बोले कि लत हो गया तो नहीं अभी नहीं हुआ है, तो जाओ ना रिम्स जाओ, लेके अपना चलिए जाओ। सही बात है, बोले कि उसका पति जाने दो तब लेके जाएंगे। तो हिचकी लेने लगी ना, हाँ ऊपर सांस पूरा ले रही थी, एक जन को बोलने दी, एक जन को बोलने दी, बोले ऊपर सांस ले रही थी। हम बोले उसका पति का आने दो तब लेके जाएंगे। वो नहीं आया है तो जाओ जाओ जल्दी लेके जाओ, जल्दी आप लोग लाते हैं गाड़ी में और
डब्बे में बैठाए हैं कि जाओ लेके जाओ रांची, और तनी दूर गया और उसका जान तो ही गया था उसका, पर बोला कि नहीं जान है उसका। हाँ ऐसा एक मरीज की मृत्यु हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? मरीज आया था, मरीज का कंडीशन पहले से ही खराब था, और हम लोग जब उसका इन्वेस्टिगेट कराए, CT स्कैन कराया, तब पता चला कि उसका आर्टरी फंसा हुआ, उसका एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और गैंग्रीन भी स्टार्ट हो गया। तो हमने ऑपरेशन का सलाह दिया, तो वो लोग ऑपरेशन में भी डिसाइड करने में थोड़ा लेट किए कि ऑपरेशन कराए नहीं कराया। फिर लोग जब फिर माने तो हम लोग ठीक है, रांची से डॉक्टर आते हैं इसके लिए, तो रांची से डॉक्टर आएंगे। तो रांची से फिर कल डॉक्टर सुशील सिंह और ये डॉक्टर रविरंजन आए भी थे और रात में ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसमें पाया गया कि आर्टरी करीब 10 सेंटीमीटर सड़ चुका था। तो मरीज का कंडीशन ऑलरेडी बहुत ख़राब हो गया था, तभी ऑपरेशन में जान बचाने का पूरा कोशिश किया गया। और सड़ा हुआ पार्ट अटेंडर को भी दिखाया गया कि ये सड़ा हुआ पार्ट इतना निकला, और हम लोग कोलेस्टोमा एक नया पाइप यहाँ से अभी जब तक नहीं होता कोलेस्टोमा बनाया भी है। और उसके बाद भी उनका जब होने के बाद, लेकिन आर्टरी सड़ने की वजह से उससे रक्त संचार से पूरा बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग 4 एंटीबायोटिक भी दिए, लेकिन बॉडी रिकवर नहीं कर पा रहा था और मरीज की कंडीशन खराब हो रहा था। अब FFP प्लेटलेट भी कम होने लगा था, तो हम प्लेटलेट ही बोले FFP भी लाना पड़ेगा। ये सब कंडीशन बताया गया कि मरीज का कंडीशन थोड़ा ख़राब हो रहा है, बस को रांची ले जाइए। तो लोग बोले रांची में हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ऑपरेशन हुआ है, रांची में किसी को पहचानते नहीं है, इसको जानते नहीं। हम बोले रिम्स में मेरा जान परिचय है, हम आप वहाँ मदद कर देंगे आपका एडमिशन कराने में। लेकिन वो 1-1.5 घंटा डिसाइड करते रहेगा। उसका मेन अटेंडर कहीं चला गया, घर चला गया, और क्या कपड़ा लाने क्या लाने के लिए पता नहीं, दवा लाने के लिए कुछ लाने चला गया। उसको लाने में वो लेट किया। फिर जब आया तो फिर जब रेफर तब ले गया तो फिर मरीज तब तक कंडीशन और ख़राब हो गया और मरीज का रास्ते में मृत्यु हो गई। मेरी दीदी डेथ हुई है, और क्या बोलते हैं यहाँ 3 को मेरा बच्चा लोग है, लड़की है, इन लोग का मतलब कौन देखभाल करेगा। और वहाँ पे 17 तारीख से एडमिट थी, वहाँ पे 17 तारीख से एडमिट किया गया था। उसके बाद 3 दिन में इसका मतलब ऑपरेशन मतलब कल हुआ था। उसके बाद ये लोग डॉक्टर लोग जवाब दिया कि मतलब रेफर कर रहे हैं। रेफर करने से पहले ये दीदी डेथ हो गई थी, वहाँ पे डेथ हुई थी। उसके बाद ये लोग क्या किया, एक सुई दिया गया था, उसमें दीदी को बोला गया था कि कुछ नहीं होगा बोल को नर्स लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं गलत कर दिया। वहाँ का डॉक्टर का हरकत मानना है कि वो लोग गलत ठहराया गया है पूरा, और पूरा दीदी का बॉडी को पूरा एकदम सुस्त किया गया है। एक सुई दिया था, उस टाइम भी लोग मतलब अजीब टाइप का कर दिया है। इतना बुड़बक सदर अस्पताल नहीं ला करके प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ले गए? प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ले गए सर कि मतलब एक बार उस पार मतलब 2 साल पहले उसका वहाँ पे क्या बोलते ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम भी ठीक थी, ये बहुत अच्छा थी। तो जहाँ इसका मतलब ऑपरेशन हुआ तो वहाँ पे जा रहे थे, तो घर का भी मानना है कि मतलब जहाँ ले गए तो वहीं पे ले जाते हैं बोल के ले गया था। उसके बाद यहाँ से वहाँ से ले गया। उसके बाद वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं और ये सदर अस्पताल में उनका ड्यूटी होता है, तो फिर वो हड्डी का डॉक्टर है और पेट का मामला में वहाँ काहे ले गए? तो हमको तो नहीं मालूम सर, हम लोग भी बाहर थे, कल आए हैं। ये चीज़ को तो हम लोग वो बोला गया था, हमको ये चीज़ नहीं मालूम था कि डॉक्टर का हड्डी वाला है उसको। लेकिन वो लोग बता रहा था, जो वहाँ का काउंटर का आदमी है वो लोग बता रहा था कि मतलब रांची से आया था वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए। ऑपरेशन करने कितना पैसा लिया होगा लगभग आप लोगों से? 3 दिन में वही 70,000 ले लिया है। और जब डेट होने के बाद पैसा आप फिर डिमांड कर रहा है? और ऐसा भी हुआ है ना सर, जैसे क्या बोलते हैं पहले ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो लोग मतलब सादा पेपर में जो भी मेरा भाई है उसको सिग्नेचर किया गया था। पहले तो उसको सर को मानना था कि मतलब पहले पैसा वैसा जमा कर लेना चाहिए तब ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन किया गया था तब पैसा जमा किया गया था। महिला का हालत कब खराब हुआ? इसका सुई देने के बाद ऐसा हुआ है। 4 बजे आसपास सुई दिया गया था इसको। उसके बाद इसका बोली उली सब बंद हो गया, और क्या बोलते बॉडी पूरा इसका ठंडा हो गया, पूरा मतलब ठंडा हो गया पूरा बॉडी। तो फिर डॉक्टर का कहना है कि हम रिम्स से रेफर कर दिए थे हाँ यहाँ से, लेकिन ये लोग वहाँ ले जाने में, कपड़ा इंतजाम करने में परिजन लोग लेट की, इसलिए मौत हुआ। नहीं, वो गलत है सर, वो गलत है। हम क्यों कि हम लोग जब मेरा घर में वहाँ हॉस्पिटल में इनके साथ 3 जन थे,
3 लोग थे। एक दीदी बता रही थी कि वो तो सुई दिया हुआ ऐसा हुआ है, और एक राखी बता रही थी कि हम लोग जल्दी, वो लोग बोला कि हम लोग सुई दे रहे हैं, तुम लोग जल्दी जल्दी बाहर जाओ बोल को तीनों जन को लोग को भेज दिया, बाहर जाओ हम लोग पेशेंट को देख ले रहे हैं ऐसे बोल को। वो लोग क्या किया, इन लोग को बाहर भेज दिया गेट के बाहर, और ये लोग को पूरा मतलब बाहर लाश को निकाल को गाड़ी में मतलब बैठा दिया। और हम लोग बोलने से पहले सर वो एम्बुलेंस को वही वाला डॉक्टर कहीं से फोन करके एम्बुलेंस के मंगा दिए थे रेफर करने के लिए। इसकी मौत होने के बाद डॉक्टर शो कर रहा था 100 को भेजने के लिए। हाँ, 100 को महिला को इलाज के लिए भेज रहा था। और इसका क्या हुआ था सर, जैसे हम लोग तो बुड़बक है, हम लोग नहीं जानते हैं, डॉक्टर भी जो भी किया है, लेकिन इसका जो देखिए पानी भी चढ़ा दिया गया था। जब गाड़ी में हम लोग देखे, गाड़ी में देखे तो पानी भी हाथ में चढ़ा दिया था, भाप भी लगा दिया था, ताकि हम लोग जान नहीं पाए कि ये मर चुकी है। हम लोग को अगर आधा दूर जाते तो डॉक्टर समझता कि ये लोग जब आधा दूर ले गया तो यही लोग का रिक्स है, जब हॉस्पिटल से निकल गया है तो यही लोग का रिक्स है। लेकिन हम लोग हॉस्पिटल से नहीं निकले थे सर, वहीं पे डेथ हो गई थी तो हम लोग निकल नहीं पाए थे। डॉक्टर काफी आप लोगों को भ्रमित कर हाँ, यही बहुत वही तो सर, गरीब को कोई वैल्यू नहीं है। बहुत पैसा डॉक्टर टान लिया, इतना टाना मतलब 2 दिन में सोच रहे 70,000 कहीं से भी हम लोग ला को दिए। मतलब पहले भी ऑपरेशन हुआ था, इसका भी पैसा लगाए थे, 2 दिन में भी 70,000 पैसा इसका हम दे चुके हैं।